अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम के साथ। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी उन्जिला इरफान भी। सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस से बरी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का 7 साल कैद की सजा का फैसला कलअदम करार दे दिया है। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने यह फैसला सुनाया। नैब की अल अजीजिया रेफरेंस वापस एहतसाब अदालत को भेजने की इस्तदा की गई थी, जिसको मुस्तरद भी कर दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि अल अजीजिया कब लगाई गई थी, नवाज शरीफ के साथ इसका क्या ताल्लुक है, अल अजीजिया में कितने पैसे भेजे गए थे, कैसे भेजे गए थे, कब फैक्ट्री लगी थी और जायदादों की मालियत का तयन करने से मुतालिक कोई दस्तावेज तो होगी। रिकॉर्ड पर कोई सबूत तो होगा, कोई गवाह तो होगा। नए प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया। नवाज शरीफ पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के इल्जाम के तहत फर्द जुर्म आयद की गई। SCCP, बैंक और FBR के गवाह अदालत में पेश हुए। बैरून मुल्क शवाहिद के हुसूल के लिए MLA लिखे गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि हमारा केस वाजिद जिया के तजिए पर है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वाजिद जिया ने जो नतीजा अखज किया वो किन दस्तावेजात की बुनियाद पर किया गया। वो तो खुद मान रहे हैं कि कोई सबूत नहीं, इस डॉक्यूमेंट से कुछ साबित नहीं होता, मफरूजे पर तो कभी भी सजा नहीं होती। अदालत ने नैब की अल अजीजिया रेफरेंस वापस एहतसाब अदालत को भेजने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए उन्हें बरी कर दिया। 24 दिसंबर 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम को अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। रवा साल 26 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी कायद की दरख्वास्त पर एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल की थी। गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की 10 साल की सजा कलअदम करार देकर इन्हें बरी किया था। अल्लाह का शुक्र है, नवाज शरीफ एक बार फिर से सुर्खरू हुए। 7 साल जाया किए गए, एक भी इल्जाम साबित नहीं हुआ। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान फिर तरक्की की राह पर गामजन होगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ तमाम मुकदमात से बरी हो गए। आज हकीकत सामने आ गई। झूठे मुकदमात में इंसाफ मिलते मिलते 7 साल गुजर गए। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ 4थी बार वजीर आजम बनेंगे। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को सुरखरू किया, पहाड़ खोदने के बाद भी कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, जिसे बदला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस में फैसला सुना चुकी और नजरसानी भी खारिज हो चुकी है। एक खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकते हैं? फैसला बुरा था तो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, बदला नहीं जा सकता। अब हम भुट्टो फैसले को छू भी नहीं सकते। अदालत को बताएं कि जो मामला हतमी होकर खत्म हो चुका उसे दोबारा कैसे खोलें। दूसरे नजरसानी की सुप्रीम कोर्ट में कोई गुंजाइश नहीं है। क्या कल सदर मुमलिकत ये रेफरेंस भेज सकते हैं कि तमाम पुराने फैसलों को दोबारा लिखा जाए? जस्टिस मंसूर अली शाह के जुल्फ़िकार भुट्टो केस में रिमार्क्स फारूक एच नाइक ने कहा कि नसीम हसन शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में तस्लीम किया कि उन पर दबाव था। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती हुक्म में तौबा का जिक्र किया गया है, क्या कोई बताएगा क्यों? अहमद रजा कसूरी ने जवाब दिया कि अदालत किसी आलम को बुलाए। जुल्फकार अली भुट्टो फांसी सदारती रेफरेंस पर समाअत पूरा रेफरेंस टीवी इंटरव्यूज के गिर्द घूमता है। अदालत खत्म हुए केस को दोबारा कैसे सुन सकती है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, जिसे बदला नहीं जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अहम सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जन बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे हिदायत हैं कि सदारती रेफरेंस को हुकूमत चलाना चाहती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इतने लंबे अरसे तक केस दोबारा फिक्स न होने पर बतौर चीफ जस्टिस मुआजरत चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो के वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल देते हुए कहा कि साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में तस्लीम किया कि उन पर दबाव था। दूसरे इंटरव्यू में कहा कि मार्शल लॉ वालों की बात माननी पड़ती है। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस में फैसला सुना चुकी है और नजरसानी भी खारिज हो चुकी है। किस कानून के तहत अदालत एक खत्म हुए मामले को दोबारा खोले? चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती हुक्म में तौबा का तज़किरा किया गया है, क्या कोई बताएगा क्यों? अहमद रजा कसूरी ने जवाब दिया
किया कि अदालत किसी आलम को बुला ले। अदालत ने समाअत जनवरी तक मुलतवी कर दी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि सदारती रेफरेंस में जनवरी से रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी, जबकि सदारती रेफरेंस पर मजीद ताखीर नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भुट्टो केस में बेंच की तश्कील की वजाहत देते हुए कहा कि एक सीनियर मेंबर बेंच में शामिल नहीं होना चाहते। 2 और जजेस ने जाती वजूहात पर समाअत से माजरत की है। इसके बाद 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर 100% एतमाद का इजहार कर दिया। कहते हैं आप हमें कायदे आवाम तो वापस नहीं दिलवा सकते, लेकिन जो चीफ जस्टिस के हाथ में है वो तो कर सकते हैं। इलेक्शन के हवाले से चेयरमैन पीपी ने वजाहत दी कि जरदारी साहब का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पत्थर पर लकीर है, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होगा। पीपल्स पार्टी के साथ साथ नून लीग और तहरीक इंसाफ को भी इंसाफ मिलना चाहिए। वो जो आज तक दाग है इस इदारा पे, हमारा कानून पे, जहाँ ये डिसीजन सुनाया गया है, हम चाहेंगे कि उसको खत्म किया जाए। मगर हम ये क्यों चाहते हैं? इसलिए नहीं चाहते, हम नहीं समझते कि आप ये फैसला दे के हमें कायदे अवाम तो वापस नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस साहब और उनके ब्रदर जजेस जो है वो जो कर सकते हैं उतना तो कर ले। इस तरीके से इस केस का फैसला करवाया गया वो प्रेसिडेंट तो चलता आ रहा है, और हम जस्टिस फाइज ईसा से ये उम्मीद रखते हैं कि आपने वो दरवाजा भी बंद करना है। बाकी जमातों का भी हक है, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज हो, चाहे वो तरीके इंसाफ हो। सारे बाकी इदारे भी अपने दायरे में रह के काम करें, और सियासतदान भी सियासत के दायरे में रह के और जमहूरियत के दायरे में रह के ही काम करे। अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि मैं इन पुराने सियासतदानों का पुराने सियासत को अब देख चुका हूं, और उनका कोई रवैया नहीं है कि उन्होंने अपने रवैया चेंज करना है। उन्होंने वही पुराने सियासत करना है जिससे ना ये मुल्क तरक्की करेगा, ना हमारा मईशत तरक्की करेगा। मेरे लियारी के जियाले जो है ना, वो बहुत मजेदार नारे बनाते हैं कि मियाँ तेरे जानिसाब बशीर मेमन रावानवा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि 9 मई में मुलव्विस अफराद से हटकर पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेती नजर आएगी। किसी एक जमात को इलेक्शन अमल से अलग रखना इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान होगा। अवाम का लाडला बनना चाहिए, किसी और जगह के लाडला प्यार की उम्र बहुत थोड़ी होती है। मेरी नज़र में एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने GNN की एंकर पर्सन फरीहा अदरीस को खुसूसी इंटरव्यू दिया है, जो रात 10:03 पर नशर किया जाएगा। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं 9 मई में मुलव्विस अफराद से हटकर PTI इलेक्शन में हिस्सा लेती हुई नजर आएगी। किसी एक जमात को इलेक्शन अमल से अलग रखना इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान होगा। अवाम का लाडला बनना चाहिए, किसी और जगह के लाड प्यार की उम्र बहुत थोड़ी होती है। मेरी नज़र में एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, और ये सब कुछ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने GNN की एंकर पर्सन फरीहा अदरीस को खुसूसी इंटरव्यू के दौरान कहा है, जो रात 10:03 पर नशर किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने साफ शफाफ अल्फाज में बता दिया है कि 9 मई में मुलव्विस अफराद से हटकर PTI इलेक्शन में हिस्सा लेती नजर आएगी। किसी एक जमात को इलेक्शन अमल से अलग रखना इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान होगा। अवाम का लाडला बनना चाहिए, किसी और जगह के लाड प्यार की उम्र बहुत थोड़ी होती है। मेरी नज़र में एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। इन तमाम तासुरात का इजहार उन्होंने इंटरव्यू में दिया है, जो कि GNN की एंकर पर्सन फरीहा अदरीस का प्रोग्राम है, और न्यूज़ एज के अंदर उन्होंने ये खुसूसी इंटरव्यू दिया है, जो आज रात GNN की टेलीविजन स्क्रीन पर रात 10:03 पर नशर किया जाएगा। साइफर केस में बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसना जुल्करनैन ने फर्द जुर्म की कार्रवाई कल तक मुअख्खर कर दी। बानी चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा कि ओपन ट्रायल के तकाज़ों को पूरा नहीं किया जा रहा। साफिर केस की अडियाला जेल में समाअत हुई। इस मौके पर बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गवाहान को मीडिया की मौजूदगी में लाया जाए। चेयरमैन PTI का फाजिल जज से मुकालमा भी हुआ, कहा मुझे धूप में बैठने की इजाजत दी जाए। अदालत ने कहा आप डरे नहीं, जो भी इंसाफ के मुताबिक होगा, पहले भी रिलीफ दिया अब भी देंगे। दूसरी जानब अदालत ने वकला सफाई की जानिब से दायर 6 मुतफर्रिक दरख्वास्तें निपटा दी। फाजिल जज ने कहा कि ओपन ट्रायल मीडिया के मामले पर जेल इंतजामिया से बात करूंगा। अडियाला जेल से बाहर वकील सलमान सफदर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, अदालत में दरखास्त दी है कि ओपन ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। कोर्ट के अजीबो गरीब से अंदर हालात बनाए में, उसको डिवीजन की हुई है उसकी 3-4 सेक्शंस में, और मीडिया किसी ऐसे दूर के सेक्शन में बैठी हुई है
जहां पर वो कोई भी कार्रवाई ना रिपोर्ट खुद कर सकते हैं, ना ही बार आपको कन्वे कर सकते हैं कि ट्रायल क्या हो रहा है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि बानी चेयरमैन पीटीआई के हवाले से दी गई दरख्वास्त को भी अभी तक नहीं सुना गया। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि मामले को जानबूझकर ताखीर का शिकार किया जा रहा है। अकबर एस बाबर का कहना है कि पीटीआई ने फ्रॉड इलेक्शन कराए। हजारों पीटीआई कारकुन कह रहे हैं कि आप हमारी जंग लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर सेनेटर अली जफर कमीशन के सामने पेश हुए। बैरिस्टर अली जफर ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। अली जफर ने दलाल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जायजा लेने का इख्तियार नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि आपकी पार्टी 5 साल इलेक्शन नहीं करा सकी, वो जिम्मेदार है। डीजी ला इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन इस केस को सुन सकता है, आप कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर मुतमईन करें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हुकाम हमारे खिलाफ दलाइल दे रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। मेंबर कमीशन ने जवाब दिया कि वो इस केस में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए फरीकैन को दलाइल देने की हिदायत कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ को 70% अवाम की अक्सरियत हासिल है, बल्ले का निशान देने में जानबूझकर ताखीर की जा रही है। 70% आवाम की चोजन पार्टी पीटीआई है। हर पार्टी की आइडेंटिटी निशानी होती है, वो पॉलिटिकल सिंबल होता है। ये 70 करोड़ आवाम की बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी होगी अगर बल्ले को छीनने की कोशिश की जाएगी। हमारी इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि आप किसी भी ऐसी कोशिश को नाकाम बनाए। अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को फ्रॉड करार दे दिया। पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस है, ये महज एक फ्रॉडुलेंट से इलेक्शन हुए ही नहीं, एक सिलेक्शन थी। दरख्वास्त गुजारों ने इलेक्शन कमीशन से पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक दस्तावेजात मांग ली। आपको बताएं लाहौर में जेयूआई और मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल जेयूआई पंजाब के मुताबिक मुलाकात में आइंदा इंतखाबात के लिए पंजाब में सीट एडजस्टमेंट पर असूली इत्तफाक कर लिया गया है। अब मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए मोइन नजर हमारे साथ मौजूद है। मोइन नजर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, इस मुलाकात के अंदर क्या कुछ तय पाया? जी, कुछ दिन पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई थी, जिसके अंदर ये तय हुआ था कि दोनों जमातें जो हैं वो केपी के सिंध और पंजाब के अंदर सीट एडजस्टमेंट पे गौर करेंगी। इसके ऊपर जो है आज उनकी पंजाब लेवल की जो कमेटी थी, जेयूआई के पंजाब के अहदेदारान और मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों की मीटिंग हुई है, जिस पे असूली फैसला किया गया है। अब कागजात नामजदगी जमा होने के बाद इसमें फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि कितनी सीटों पे एडजस्टमेंट की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास सदारत पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन और सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने की है, जबकि इजलास में आइंदा इलेक्शन की हिकमत अमली, सीट एडजस्टमेंट और अवामी राबता मुहिम पर तबादला ख्याल किया गया। वासिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। वासिफ, तफसीलात बताइए। देखेंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है, जिसकी सदारत जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान ने की है। इसमें जो पार्टी चेयरमैन और सदर को दीगर जो सियासी जमातें हैं उनसे मुशावरत का मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया है और इस बात पर इतफाक राय किया गया है कि दीगर सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट और दीगर इंतखाबी उमूर पर बातचीत जारी रखी जाए। और उन्होंने सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के लिए भी खसूसी बोर्ड तश्कील देने का फैसला किया है और पंजाब के हर हल्के और इस्लामाबाद में मुशावरत के लिए डिवीजनल खसूसी कमेटियां बना दी गई हैं। और इसमें जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो मरकजी रहनुमा इस्हाक खाकवानी, अमर कियानी, महमूद मौलवी, फिरदौस आशिकवान और इमरान इस्माइल और ओनसोली शेख हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जना हाउस के बाहर पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमा इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 11 PTI रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया है। उधर 9 मई को शेरपा पुल पर रियासत मुखालिफ तकारीर और जलाओ घेराव के मुकदमे में भी 14 PTI रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। आपको बताएं कि जना हाउस के बाहर पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमा इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 11 PTI रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया और 9 मई को शेरपुल पुल पर रियासत मुखालिफ तकारीर और जलाओ घेराव के मुकदमे में भी 14 PTI रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दिया गया है।